भारतीय शिक्षा व्यवस्था में समय समय पर ऐसे फैसले आते रहे हैं जो शिक्षकों की योग्यता, प्रशिक्षण और उनके भविष्य को सीधे प्रभावित करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, जिसमें क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को सेवा में बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करना अनिवार्य बताया गया, शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। यह आदेश केवल नई भर्ती के लिए नहीं, बल्कि पहले से वर्षों से कार्यरत उन शिक्षकों पर भी लागू किया गया जिन्होंने अपने अनुभव और सेवा भाव से शिक्षा जगत को मजबूत किया है। यही वह बिंदु था जिसने शिक्षकों के भीतर गहरी चिंता और असंतोष को जन्म दिया। बीटीसी शिक्षक संघ और अन्य संगठन लंबे समय से यह मांग उठा रहे थे कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत पहले ही छूट दी गई थी, इसलिए उन्हें पुनः टीईटी की शर्त में बांधना न केवल अन्यायपूर्ण होगा बल्कि उनकी सेवा की निरंतरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब शिक्षकों ने इसे अपने अस्तित्व पर खतरा मानते हुए आंदोलन की राह चुनी। धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो चुकी थी और शिक्षा व्यवस्था अस्थिर होने के संकेत दिखने लगे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप करते हुए बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध रिवीजन दाखिल करने का निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ का यह तर्क था कि प्रदेश के शिक्षक न केवल वर्षों से सेवा कर रहे हैं, बल्कि समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और अनुभव को दरकिनार करना न्यायसंगत नहीं है। मुख्यमंत्री के इस रुख से स्पष्ट हुआ कि सरकार शिक्षकों की पक्ष में खड़ी है और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस निर्णय का प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। बीटीसी शिक्षक संघ ने राहत की सांस लेते हुए अपने सभी आंदोलनकारी कार्यक्रमों को स्थगित करने की घोषणा कर दी। संघ ने शिक्षकों से अपील की कि वे अब बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन न करें। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आई, बल्कि सरकार और शिक्षक समुदाय के बीच संवाद और विश्वास भी मजबूत हुआ। हालांकि इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम अभी न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट रिवीजन पर सहमति जताता है तो यह प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए अस्थायी राहत का कारण बनेगा। लेकिन यदि आदेश बरकरार रहता है तो शिक्षकों को फिर से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यह बिंदु है जो इस घटनाक्रम को अधिक संवेदनशील बना देती है। समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मामला केवल एक परीक्षा या कानूनी आदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुभव और प्रशिक्षण बनाम औपचारिक परीक्षा की वैधता का भी सवाल है। सरकार का पक्ष शिक्षकों के अनुभव की अहमियत पर आधारित है, जबकि न्यायालय का रुख शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक समान मानक टीईटी लागू करने पर केंद्रित है। इस द्वंद्व का समाधान किस दिशा में जाएगा, यह आने वाले समय में व्यवस्था और शिक्षा समाज के भविष्य को निर्धारित करेगा।